Hello student, I am doing more question of 11.4, 6 question वही है find the foci, vertices etc. तो 6 question है 49y square minus 16x square equal to 784. This is the equation of hyperbola. 11.4 में क्या hyperbola? तो मैंने कहा divide by 784. तो इसे divide कर दिया 49y square upon 784 minus 16x square upon 784 equal to 784 upon 784. रब कॉलम में मैंने 49 और 784 को कैंसिल करा हुआ है 7 से, तो ये आया 1 अपॉन 16. तो y स्क्वायर अपॉन 16 माइनस x स्क्वायर अपॉन 49 इक्वल टू 1. ये 1 ये कैंसिल हो गया. अब हम यहां पर पहुंच गए, यहां पर पहुंच गए. ठीक है. कंपेयर इट विथ वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि ये वाई स्क्वायर के नीचे जो प्लस वाला होता है वो ट्रांसफर एक्सिस है. तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. हियर ट्रांसफर एक्सिस इज वाई एक्सिस, क्योंकि जो प्लस वाला होता है वो ट्रांसफर एक्सिस होता है. सही है. तो ये हो गया. इसे कंपेयर कर रहे हैं तो ए स्क्वायर आया 16 और बी स्क्वायर आया 49. तो ए आ जाएगा 4 और बी आ जाएगा 7. बी विल फाइंड सी. ये यहां पर आ गए. यहां सी का फॉर्मूला है हाइपरबोला में सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सी स्क्वायर का सी स्क्वायर, ए स्क्वायर अभी निकाला 16, बी स्क्वायर 49 था, तो सी स्क्वायर इज 65. तो सी इक्वल टू अंडर रूट 65. अब मैंने पहले ही बता दिया है जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस है. जब ट्रांसफर एक्सिस वाई एक्सिस है तो एक्स वाला क्या होगा 0, यानी पहला वाला क्या होगा 0. तो नंबर वन फोकाई 0 कोमा प्लस माइनस सी, तो 0 का 0 और प्लस माइनस सी प्लस माइनस रूट 65. नंबर सेकेंड वर्टिसेस है 0 कोमा प्लस माइनस ए, तो 0 का 0 और ए की वैल्यू कितनी निकली थी अभी 4, तो 4. नंबर 3 ई है एक्सेंट्रिसिटी, ई सी अपॉन ए, ये सी की वैल्यू और ये ए की वैल्यू. क्या रह गया? लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम. लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम है 2b स्क्वायर अपॉन ए, यही होता है. ठीक है. 2 का 2 b स्क्वायर अभी निकाला था 49 और a कितना था 4. ये 2 और 4 कैंसिल हो गया. 2 1 2 2 4, तो कितना निकला 49 अपॉन 2. तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम निकली 49 अपॉन 2. तो ये 6 क्वेश्चन हो गया. आगे चलते क्या कह रहा है आगे. इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस 7 to 15 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन. आप अपनी जो मैं पीडीएफ भेजता हूं पहले उसको रजिस्टर में उतारें और व्हेन यू हैव कॉपीड इट उसको अच्छी तरह देखें और उसे सामने खोलें तब वीडियो देखें. तो हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला. तो गिवन क्या है? ये गिवन है वर्टिसेस प्लस माइनस 2,0 एंड फोकाई प्लस माइनस 3,0. नेक्स्ट पेज आ गया. ठीक है. अब ध्यान से देखना, मैंने कहां से स्टार्ट करा देखना. as foci is foci plus minus 3,0. foci given है, therefore transfer axis is x axis. जो ट्रांसफर एक्सिस है वो x एक्सिस है, क्योंकि y की वैल्यू यहां पर क्या लिखी हुई है उसने 0. एंड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज क्या हो गई जी? इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. अरे हो गई. ठीक है. हमें सबसे पहले ये देखना है कि ट्रांसफर एक्सिस क्या है. चलें आगे.
आगे देखना जी, आगे, हाँ ये है आगे। नाउ गिवन वर्टिसेस, बट नाउ गिवन वर्टिसेस प्लस माइनस 2,0। तो वर्टिसेस क्या होती है? प्लस माइनस a,0। तो a कितना आया? 2। आगे आगे, हाँ जी आगे, ये वर्टिसेस आ गई ना वर्टिसेस। फोकाई गिवन है प्लस माइनस 3,0। फोकाई क्या होती है? फोकाई प्लस माइनस c,0। तो c इक्वल टू 3। ए भी आ गया, सी भी आ गया, बी फाइंड बी, बी फाइंड बी। ठीक है, मैं बी फाइंड कर रहा हूं। हाँ जी, अब बी कैसे निकालते हैं? इस फॉर्मूले से, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी कितना है? 3। तो 3 स्क्वायर, देख लो सी 3 है, हाँ कहाँ गया? हाँ ये सी 3 है। हाँ 3 स्क्वायर इक्वल टू ए क्या? 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। 3 स्क्वायर इज 9, 9 इक्वल टू 2 स्क्वायर इज 4, बी स्क्वायर एज इट इज। इसको इधर ले आए, 9 माइनस 4 कितना हो गया? 5। तो बी स्क्वायर कितना आया? 5। अब कुछ नहीं करना, हमने क्या करना है? हमने कहा पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन 1। 1 क्या था? एक्स। 1 क्या था? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये था जी। तो ये यहां से यहां आया, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ए इज 2 स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज वाई स्क्वायर, बी इज √5 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है भाई, आगे करो जी, आगे करो। ये 9th क्वेश्चन है। हाँ चलो रे, हाँ जी, वर्टिसेस इज 0, प्लस माइनस 3 एंड फोकाई इज 0, प्लस माइनस 5। आगे देखना सॉल्यूशन। एज फोकाई इज 0, प्लस माइनस 5, यहां x वाला 0 है, x वाला क्या? 0। देयरफॉर ट्रांसफर एक्सिस इज y एक्सिस, देयरफॉर ट्रांसफर एक्सिस इज y एक्सिस। और जब y एक्सिस है तो इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, हाँ जी मैं स्टार्ट कर रहा हूं। वर्टिसेस की बने 0, प्लस माइनस सी। वर्टिसेस होती है 0, प्लस माइनस ए होता है वर्टिसेस। तो ए निकला 3, ए निकला 3। फोकाई होता है 0, गिवन है 0, प्लस माइनस 5। फोकाई होता है 0, प्लस माइनस सी। तो सी निकला 5। ए भी निकल गया और सी भी निकल गया, निकल गया, निकल गया। आगे देखना, हाँ जी। अब हाँ, ए भी निकल गया, सी भी निकल गया, बी फाइंड बी। कौन से फॉर्मूले से? नाउ सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है, ठीक है। सी कितना अभी निकाला? ये रहा 5। तो 5 स्क्वायर 25। ए कितना निकाला? 3, 3 स्क्वायर इज 9, बी स्क्वायर एज इट इज। इस 9 को इधर ले आएंगे जी, तो 25 माइनस 9 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर निकला 16। और जब b निकालेंगे तो 16 का अंडर रूट हो, तो सीधा है b कितना आ गया? 4। अब a भी आ गया, b भी आ गया, कुछ करना ही नहीं। आगे, हाँ जी नेक्स्ट पेज आगे जी, नेक्स्ट पेज आगे, हाँ जी आगे मैंने क्या लिखा है? पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन 1। 1 क्या था याद है? वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये था ये। तो रखो, यहां से यहां आया वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अभी ए की वैल्यू आपको पता है 3 स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी, अभी आपके सामने निकाला, बी कितना था? 4 स्क्वायर इक्वल टू 1।
इक्वेशन आ गई वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। ठीक है भाई, चलो जी आगे चल दो जी, आगे और कर रहे हैं जी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा, क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। फोकाई गिवन है, फोकाई है 0 कोमा प्लस माइनस 13, गलती से मैंने √13 लिख दिया था। एंड द कंजुगेट एक्सिस इज ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर। जो कंजुगेट एक्सिस होता है उसकी लेंथ होती है 2b, और जो ट्रांसवर्स एक्सिस होता है उसकी लेंथ होती है 2a। तो इस बार हमें क्या गिवन है? 2b। 2b इज द कंजुगेट एक्सिस। मैं कर रहा हूं सही, मैंने लिखा है एज फोकाई इज 0 कोमा प्लस माइनस 13, ये फोकाई है। देयरफॉर ट्रांसफर एक्सिस इज वाई एक्सिस। क्यों जी वाई एक्सिस? क्योंकि x की वैल्यू कितनी है? 0। जब x की वैल्यू 0 है तो ट्रांसफर एक्सिस कौन सा हुआ? वाई एक्सिस। कौन सा हुआ? वाई एक्सिस। तो जब वाई एक्सिस है तो इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमें फोकाई गिवन है, फोकाई हियर फोकाई सी इज 13। कितनी गिवन है? 13। आगे देखना मैंने कैसे करा है। सी पता लग गया, फोकाई गिवन है 13। आगे लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस होती है 2b। क्या होती है? 2b, और 2b पहले से गिवन है 24। जो लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस है पहले से गिवन है 2b, हमें पता है ये फॉर्मूला होता है। 24 पहले से गिवन है तो ये 2 नीचे चला जाएगा, तो b इक्वल टू 24 अपॉन 2 कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। तो लो जी b भी पता है, b भी पता लग गया। आगे अब c भी पता है और b भी पता है। b फाइंड a, b फाइंड a। हाँ जी, कैसे फाइंड करना देखना जी। नाउ c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से यहां आगे c है 13 स्क्वायर, a स्क्वायर नहीं पता, और b स्क्वायर है 12 स्क्वायर। तो ये हो गया 169 इक्वल टू a स्क्वायर एज इट इज, और b स्क्वायर हो गया 144। ठीक है, अब 144 को इधर ले आएंगे। ये मैंने करा हुआ है, ये यहां तक कर दिया था। ये 144 को इधर ले आएंगे तो 169 माइनस 144 इक्वल टू a स्क्वायर। तो a स्क्वायर निकला 25। जब a स्क्वायर 25 निकला, इसका अंडर रूट क्या होगा? a इक्वल टू 5। लो जी a आ गया 5 और b आया था 12। पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन 1। मैंने क्या कहा? मैंने कहा पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन 1। 1 क्या था याद है? y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये था इक्वेशन 1। तो पुट करो ये वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, ए कितना है 5, तो 5 स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर, बी कितना है 12 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्या आया? वाई स्क्वायर अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। एक और कर लेते हैं, फिर भी कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे, उसे बाद में करेंगे। आ जाओ जी, यहां 14 क्वेश्चन है। वर्टिसेस इज प्लस माइनस 7,0 एंड ई इज एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी कितनी है? 4/3। सही है, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। एज वर्टिसेस इज b प्लस माइनस 7,0। ये वर्टिसेस है। द ट्रांसफर एक्सिस इज x एक्सिस। जब वर्टिसेस प्लस माइनस 7 है, y की प्लेस पर 0 है, तो ट्रांसफर एक्सिस इज x एक्सिस। सबसे पहले यह देखना होता है कि ट्रांसफर एक्सिस कौन सा है, तो ट्रांसफर एक्सिस इज x एक्सिस एंड इक्वेशन इज
जब ट्रांसफर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो इक्वेशन निकली एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आगे क्या लिखा है मैंने, एज वर्टिसेस इज प्लम माइनस 7,0, तो वर्टिसेस क्या होती है a,0, तो a कितना आ गया 7, लो a आ गया, एक आ गया 7, हमें क्या निकालना है b। देखना मैं b कैसे निकालता हूं, देखना मैं b कैसे निकालता हूं। हाँ जी a आ गया जी, a आ गया। हाँ जी नाउ गिवन, ये गिवन है e, कह रहा है e जो है एक्सेंट्रिसिटी ये है 4/3, पहले से पता है 4/3, लेकिन फॉर्मूले में e क्या होता है c/a, तो क्या होगा c/a इक्वल टू 4/3। सही है ना भाई, e 4/3 है लेकिन e की वैल्यू है c/a, तो हो गया 4/3। पुट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू पहले गिवन है तो a की वैल्यू रख दी ये 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 7 × 4 28, और ये 3 नीचे का नीचे, तो क्या आ गया जी, देख लो क्या आ गया, क्या आ गया। मैं दोबारा दिखा रहा हूं जरा छोटा करके इसे, हाँ नहीं आया, हाँ ये आ गया 7, ये मैंने कर दिया था, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो c आएगा 28/3। कितना आया 28/3। अब आगे देखो मैंने क्या करा हुआ, ये हाँ जी बी फाइंड बी, क्योंकि हमें तीनों चीजें फाइंड करनी है ए बी एंड सी, नहीं तो निकलेगा नहीं। फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये सी है, सी की वैल्यू 28/3 होल स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू 7 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 28 का स्क्वायर रहता है 784/9, 7 का स्क्वायर 49 प्लस बी स्क्वायर, 49 को इधर ले आए तो 784/9 माइनस 49 इक्वल टू बी स्क्वायर। आगे देखना, आगे मैं यहां तक आ गया, यहां तक मैं यहां तक आ गया। अब बी स्क्वायर इसका एलसीएम ले लिया, इसका क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, ये 9 एलसीएम आया, तो 784 एज इट इज, 49 को 9 से मल्टीप्लाई करा के आया 441, बी स्क्वायर आया 349/9, बी स्क्वायर आया 349/9। आगे देखना जी, ये यहां आ गया। पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन 1 क्या था याद है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये था जी। तो ये यहां आ गया, यहां से यहां एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ए कितना है 7, ए स्क्वायर कितना है 7 स्क्वायर 49। हाँ दोबारा देख लो, पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन 1 क्या था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर और ये ए स्क्वायर की वैल्यू, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर और ये बी स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू 1। अब ये जो नीचे का 9 है कहां चला जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, चला जाएगा, तो क्या हो गया, क्या हो गया जी, एक्स स्क्वायर अपॉन 49, ये 9 ऊपर चला गया, 9y स्क्वायर अपॉन 341 इक्वल टू 1। So this is the equation of hyperbola. Still there are 2 questions which are not done. I will do in the next video. Thank you.